सुबह उठो, काम करो, बिल भरो और ये साइकिल चलता रहे। बस यही जिंदगी बन जाती है सब्सक्रिप्शंस की। दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है साहब। ग्राहकों से रेगुलर पैसा लेने की ये निंजा टेक्निक जहां कंपनीज को मोटा मुनाफा कमा के देती है, वहीं इनका कंज्यूमर जानता भी नहीं कि वो किस मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। आज लगभग हर प्रोडक्ट जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, अपने साथ सब्सक्रिप्शन का बोझ साथ लेकर आते हैं। चाहे वो टीवी हो, फोन हो, सीसीटीवी हो और अब तो वाटर प्योरीफायर, एसी, फ्रिज तक सब अपने साथ सब्सक्रिप्शन का एक बोझ लेकर ही आ रहे हैं। ये सब्सक्रिप्शन जो इंडिविजुअली तो हमें ज्यादा बड़ी रकम नहीं लगती, इकट्ठे होकर हमें ऐसे ट्रैप में डाल देते हैं कि धीरे धीरे हर महीने हमसे पैसे निकालते रहते हैं और जो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमें गुलाम की तरह काम करने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान कंपनीज को आखिर कितना फायदा पहुंचाते हैं और क्यों ये लोगों के लिए किसी ट्रैप से कम नहीं, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है द डार्क साइड ऑफ सब्सक्रिप्शंस। लेकिन उससे पहले अगर आप फैक्टिफाइड हिंदी का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा। हाउ सब्सक्रिप्शंस वर्क। देखिए, इंटरनेट एरा में किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेना कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में लोग एंटरटेनमेंट से लेकर फूड तक हर छोटी बड़ी चीज का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हैं। यहाँ तक कि मार्केट में कंपनीज ऐसी भी हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाटर प्योरीफायर तक बेचती हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये सब्सक्रिप्शन प्लान तो सब बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके सबसे बड़े ग्राहक तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं और दुनिया का सबसे पहला सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिडिल क्लास लोगों के लिए ही लाया गया था। अब दुनिया का पहला सब्सक्रिप्शन प्लान कब लाया गया था, क्यों लाया गया था और जिस आदमी ने इसे शुरू किया उसे ये आइडिया कहां से आया था, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सब्सक्रिप्शन प्लान 15वीं सेंचुरी के आसपास जर्मनी में शुरू हुआ था। ये वो टाइम था जब प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद न्यूज़पेपर्स वजूद में आए, पर बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो हर दिन पैसे देकर न्यूज़पेपर खरीद सकते थे, क्योंकि तब न्यूज़पेपर आज के जितने सस्ते नहीं थे। एड्स तो नहीं होती थी, ऐसे में न्यूज़पेपर के मालिक पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट थे कि कितने न्यूज़पेपर बिकते हैं, उसी से उनके मुनाफे या नुकसान का पता चलता था। पर जब एक साथ कई न्यूज़पेपर शुरू हो गए, तब ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यूज़पेपर बेचने के चक्कर में पहली बार सब्सक्रिप्शन मॉडल को शुरू किया गया, जिसमें सब का मतलब होता है अंडर और स्क्राइब का मतलब होता है राइटर, जिसका मतलब है एक ऐसा अग्रीमेंट जो ग्राहक और कंपनी के मालिक के बीच होता है। फोर्ब्स के एक आर्टिकल के मुताबिक 1860s में इंग्लैंड में लोग दूध के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। फिर मैगजीन्स, ब्रेड और अंडे जैसी चीजों का भी मंथली सब्सक्रिप्शन आने लगा, जिसके बाद कई और चीजों में भी इसकी शुरुआत हुई और आज तो ये हर छोटी बड़ी चीज में अप्लाई होता है। फिर चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर सुबह सुबह तरोताजा फील करवाने वाले नारियल पानी, आपको हर जगह किसी न किसी तरह का सब्सक्रिप्शन जरूर मिल जाएगा। और अब तो सब्सक्रिप्शंस का ये पागलपन सारी हदें पार करने लगा है, क्रॉसिंग द लिमिट्स। एचपी ने अपने प्रिंटर्स के साथ एक सब्सक्रिप्शन शुरू किया है जिसे इंस्टेंट इंक कहते हैं। इस मॉडल में इंक खत्म होने से पहले ही एक फिक्स प्लान के तहत एचपी आपसे पैसे लेगा और घर पर डायरेक्ट इंक भेज देगा। बट सुनने में ये जितना सिंपल साउंड कर रहा है उतना है नहीं। यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि अगर सब्सक्रिप्शन के पैसे टाइम पर ना भरे जाएं या फिर कैंसिल कर दिया जाए तो उनका एचपी प्रिंटर ही लॉक हो जाता है और वो प्रिंट नहीं निकाल पाते। चाहे इंक भरी पड़ी हो, प्रिंटर काम नहीं करता। यानी प्रिंटर तो तुम्हारा है पर कंट्रोल एचपी का है। बाहर से सस्ती इंक्स लाकर भरने का जमाना भी गया। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद अब प्रिंटर्स एचपी के इंक को भी पहचान पाता है। दूसरा इंक डालो तो बोलता है एरर और प्रिंट नहीं होता। ये कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने जैसा ही है। एचपी की तरह ही और भी कई ऐसी कंपनीज कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शंस के चक्कर में फंसा रही हैं। ये ट्रेंड अब हर जगह दिख रहा है, टैक्स से लेकर डेली यूज तक। ओटीटी सब्सक्रिप्शंस की ही बात ले लो, एक सर्विस से काम नहीं चलता। हर प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है तो 3 से 4 सब्सक्रिप्शंस लेने ही पड़ जाते हैं। प्राइस भी बार बार बढ़ता रहता है और अगर कैंसिल करो तो फेवरेट शो का एक्सेस खत्म। प्लस एड्स वाले सस्ते प्लान्स आने लगे हैं जो पहले नहीं थे। सॉफ्टवेयर्स भी पहले एक बार खरीद के सालों चल सकते थे, लेकिन अब मंथली या ईयरली फीस ना दो तो एक्सेस बंद। ये सॉफ्टवेयर्स हैं भी इतने महंगे जो छोटे क्रिएटर्स या स्टूडेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते। हाउ सब्सक्रिप्शंस ट्रैप यू। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल को लोगों के लिए जरूरी बनाने में सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि अगर कोई एक बार उनका सब्सक्रिप्शन ले लेता है तो उसे छोड़ पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल लोगों के लिए इतना जरूरी कैसे बन गया। अब वैसे तो कंपनियां अपने लोगों को अपना सब्सक्रिप्शन प्लान बेचने के लिए कई अलग अलग ट्रिक्स यूज करती हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट, लेकिन इन ट्रिक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है खुद को एक्सक्लूसिव और एडवांस दिखाना, ताकि लोगों को यकीन हो सके कि अगर वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं तो वो टाइम से बहुत पीछे हैं। जैसे एप्पल, जो लोगों को अपना आईफोन तो बेचता ही है पर बाद में क्लाउड स्टोरेज से लेकर म्यूजिक सुनने तक के लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान बेचता है। ऊपर से एप्स का पैसा अलग से चार्ज करते हैं। आपने भी देखा होगा कि एप्पल ऐप स्टोर में ऐसे बहुत कम ही एप्स हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। प्रायोरिटी सर्विसेज।
वहीं इसका दूसरा तरीका है लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाना, जैसे उबर ब्लैक, जोमैटो गोल्ड, स्विगी वन और अमेजॉन प्राइम जैसी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो आपको नॉर्मल यूजर से बेहतर एक्सपीरियंस देने का काम करती हैं। जैसे अगर आपके पास अमेजॉन का प्राइम सब्सक्रिप्शन है तो आपका ऑर्डर सेम डे भी डिलीवर कर दिया जाता है। साथ ही में आपको अमेजॉन के वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी मूवीज, वेब सीरीज जैसी कई अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। इसी तरह जोमैटो और स्विगी जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनीज हैं जिनका काम फूड डिलीवरी करना है, फिर चाहे आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान हो या ना हो, लेकिन इसके बाद भी ये कंपनियां लोगों को अपना सब्सक्रिप्शन प्लान बेचने की कोशिश करती हैं, कभी नो डिलीवरी चार्जेस के नाम पर तो कभी 50% या 60% ऑफ के नाम पर। लेकिन सच तो ये है कि जो आइटम बाहर 100 रुपए में मिलती है उसे ये 200 से 250 में बेचकर पहले ही मुनाफा कमा लेती है। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने पर ये कोई बेनिफिट नहीं देते, बस नोट एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डाल देते हैं। फ्री सर्विसेज। सब्सक्रिप्शन प्लान बेचने का तीसरा तरीका है शुरुआत में लोगों को फ्री सर्विस देना। इंडिया में जिसका बेस्ट एग्जांपल है जियो। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जब जियो लॉन्च हुआ था तब उसकी सारी सर्विसेज फ्री थी। फ्री हाई स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग, एसएमएस, मतलब वो हर चीज जो लोगों ने पहले यूज नहीं किया था, जिसके चलते लोगों ने भर भर कर जियो सिम लेना शुरू कर दिया था। और फिर जब रिलायंस को लगा कि उसको ठीक ठाक यूजर्स हो गए हैं तब उन्होंने अपने प्लान पेड कर दिए। इसी तरह जब रिलायंस को जब अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा को बढ़ाना था तब उसने इंडिया के सबसे फेमस स्पॉट क्रिकेट को टारगेट किया और उसमें भी आईपीएल को बीसीसीआई के साथ डील करके आईपीएल के ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए गए और लोगों को फ्री में आईपीएल दिखाने लगे, जिससे हॉटस्टार को भारी नुकसान हुआ जो जियो सिनेमा से पहले आईपीएल के स्ट्रीमिंग पार्टनर थे। इसी के चलते बाद में जियो सिनेमा और हॉटस्टार के बीच एक डील हुई, जिसके बाद ये दोनों अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक हो गए। इसके ठीक बाद रिलायंस ने ऐलान किया कि अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान ला रहे हैं और जिसके पास ये सब्सक्रिप्शन प्लान होगा वही अब अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर आईपीएल स्ट्रीम कर पाएगा। इन सब के अलावा एक और तरीका है जिसका यूज कंपनियां करती हैं, जिसमें ये अपने प्लेटफॉर्म्स की कुछ चीजों को फ्री में अपने यूजर्स को देते हैं, पर बाकी के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए वो अपने प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन प्लान बेचते हैं, जिसमें वो कुछ स्पेशल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे जियो सावन और गाना.com, जिसमें आप इंटरनेट का यूज करके कोई भी सॉन्ग तो सुन सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। व्हाई कंपनीज डू दिस? इसी तरह से सीसीटीवी, एयर प्योरीफायर्स और प्रिंटर्स जैसी चीजें बनाने वाली कंपनीज भी हैं जो प्रोडक्ट तो बेचती ही हैं, लेकिन बाद में उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आते हैं जो एक कस्टमर से कई बार पैसा वसूलने में उनकी मदद करते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि कंपनी ऐसा क्यों करती हैं? जब कोई उनके प्रोडक्ट यूज कर ही रहा है तो क्यों ये कंपनियां अपने कस्टमर्स को अपने सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए मजबूर करती रहती हैं, जबकि प्रोडक्ट के बिकने से उन्हें प्रॉफिट तो हो ही रहा है? तो इसका जवाब है इन्वेस्टर्स का डंडा, जो चाहते हैं मोर मनी और बिगर प्रॉफिट्स। अब जब कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल यूज करने के बाद बदल देगा। अब फिर वो उसी कंपनी से ये प्रोडक्ट लेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में कंपनीज सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल यूज करती हैं ताकि उनका कस्टमर कहीं जाए ही ना। जैसे जिस आदमी के पास जियो सावन या गाना.com का सब्सक्रिप्शन प्लान है और वो इन्हीं का यूज करके गाने सुनता है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उसे आगे भी कंटिन्यू करेगा, फिर चाहे उसका फोन नया हो या पुराना। इसी तरह की चीजें सॉफ्टवेयर कंपनीज भी करती हैं। पहले वो अपने सॉफ्टवेयर बेचती हैं और फिर बाद में नए वर्जन्स या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर कस्टमर से पैसे ले ही लेती हैं। आज के दौर में ये इतना कॉमन हो चुका है दोस्तों, लोगों ने इन चीजों को लेकर ध्यान देना ही बंद कर दिया है और आपको हर घर में एक न एक ऐसा प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा जिसे यूज करने के लिए आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता है, फिर चाहे वो केबल टीवी हो या फिर आपके इशारे पर गाने बजाने से लेकर न्यूज बताने वाली एलेक्सा। द डार्क साइड। इंडिया में सब्सक्रिप्शन प्लान एक तरह की गारंटी ही है, लेकिन कंज्यूमर नहीं कंपनी के लिए। ऐसे में अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है तो उसका यूज करेंगे ही, ऐसा भी नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि न्यू ईयर में बहुत से लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के नाम पर 1 जनवरी को पूरे साल के लिए जिम की मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं जो पूरे साल जिम जा पाते हैं। ऐसे में मेंबरशिप किसी काम की नहीं रह जाती, लेकिन फिर अगले साल 1 जनवरी के दिन उसे ये सोचकर रिन्यू करवा लेते हैं कि इस साल आप जिम जरूर जाएंगे। ऐसे ही कुछ दूसरी चीजों के साथ होता है, जहां हम दूसरे लोगों को देखकर सब्सक्रिप्शन प्लान तो ले लेते हैं पर असल में उसका यूज कर ही नहीं पाते और हमें बाद में पता चलता है कि वो प्रोडक्ट तो शायद हमारे काम का था भी नहीं। मार्केट में प्रोडक्ट्स की भरमार है, फिर चाहे वो फिटनेस ट्रैकर रिंग, ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर्स हो या फिर स्मार्ट डस्टबिन, जिसमें होता कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी कंपनियां हर साल इसे बेचकर करोड़ों का बिजनेस करती हैं। ये सब्सक्रिप्शंस पहले तो सस्ती और आसान लगती हैं, पर धीरे धीरे हर चीज के लिए छोटा छोटा बिल बन जाता है। फोन का, टीवी का, खाने का, जिम का, ऑफिस का बिल्स देखो तो महीना
महीना खत्म होने से पहले पॉकेट खाली कैसे हो जाती है ये हमें भी पता नहीं चलता। इसी तरह से ये कैपिटलिस्ट सिस्टम हमें हर चीज का रेंट देते रहने पर मजबूर कर देता है। वेल्थ सब्सक्रिप्शन प्लान का मायाजाल इतना बड़ा है कि हर दूसरे दिन कोई ऐसा नया बिजनेस शुरू हो जाता है, चाहे वो लोगों के काम का हो या ना हो, लेकिन उन्हें फील ऐसा करवाया जाता है जैसे उन्हें इनकी ना जाने कितनी ही जरूरत है। खैर, जमाना सब्सक्रिप्शंस का है और इससे पूरी तरह से आजाद हो पाना तो नामुमकिन सही है, लेकिन जिसकी जरूरत हो वही खरीदे, यही समझदारी है। खैर, आपका महीने का सब्सक्रिप्शन का बिल कितना है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना, और ऐसी और भी इंसाइटफुल वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।